नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं करियर विद सरस पटेल। आज से बेटा हम मैथ की ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले हमें कुछ बातें जान लेनी चाहिए, जैसे कि हम जो पढ़ेंगे टॉपिक्स वो किस किस परीक्षा में उपयोगी हैं, और जो टॉपिक्स पढ़ेंगे हम उनका पैटर्न क्या रहेगा, कौन कौन से टॉपिक्स होंगे। तो हम जो भी इस मैथ की क्लास में पढ़ेंगे वो जो पूरा होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होगा। इसमें आपका CHSL आ जाएगा, इसमें CGL आ जाएगा, इसमें CPO आ जाएगा, इसमें MTS आ जाएगा, इसमें कोई भी कांस्टेबल लेवल का एग्जाम आ जाएगा, इसमें हाल ही में जो UPSI ने जो नोटिफिकेशन निकाला है उसका एग्जाम आ जाएगा। यानी कि कुल मिला के इन सारे एग्जामों में जो मैथ वाला पोर्शन होगा ना, उसकी हम तैयारी इस क्लास में करेंगे। तो ये तो हो गई इसकी बात कि ये कहाँ कहाँ उपयोगी है। दूसरी बात रही ये कि हम इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। तो बेटा स्टार्टिंग तो हम परसेंटेज से करेंगे, उसके बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चलेगा, उसके बाद हमारा CI चलेगा, उसके बाद SI चलेगा। ऐसे ही हम टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो हमारा परसेंटेज है, इसको पढ़ने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। या एक ऐसी बात मानो कि हमें इस पूरे मैथ के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए हमें 2-4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक होती है कैलकुलेशन, एक होती है डिविजिबिलिटी सम, एक होती है डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो इन चीज़ों को पढ़ेंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे। तो ये तो आपकी पूरी बात हो गई। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताऊं कि जैसे कि हमारा एक प्रश्न है, कोई भी प्रश्न हुआ, सपोज हमारा परसेंटेज का ही ये प्रश्न है, इसके हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो बात ये है समझने वाली कि जो बच्चा होता है प्रश्न के जरिए सॉल्व करेगा, आंसर ढूंढेगा, उसको पूरे टॉपिक की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ऑप्शंस की अप्रोच से वो आंसर्स निकालेगा, उसको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मेन बात ये है कि अगर हमें प्रश्न के जरिए आंसर निकालना है, हमें टॉपिक पढ़ना पड़ेगा और उसमें लगेगा टाइम। हमें क्या करना है, मैक्सिमम टाइम्स हमें ये करना है, हमें ये सोचना है कि हमारा जल्दी से जल्दी आंसर हमारा ऑप्शन देख के ही निकल आए। और अगर हमें ऑप्शन देख के आंसर निकालना है, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि हमें अधिकतर नंबर सिस्टम के पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी। तो नंबर सिस्टम एक बड़ी चीज है, उसको हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपका एक टॉपिक शुरू कराता हूं जिसका एक पार्ट आज ही खत्म हो जाएगा, बाकी दूसरा पार्ट कल पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको कैलकुलेशन शुरू कराता हूं। आज हम कैलकुलेशन पढ़ेंगे। अच्छा, एक जैसे हाल ही के एक एग्जाम में एक प्रश्न आया था, मैं आपको बताता हूँ। √9998001 प्लस 44435556, ये एक प्रश्न था, इसको सॉल्व करना था, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं ना, इनको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना, फालतू का इसमें गोला भाग नहीं करना है, आपको फोकस करना है फॉर्मूले पे। एक चीज बताता हूं मैं आपको, जैसे कि हमारा 9 का स्क्वायर होता है, कितना होता है सबको पता होगा, नहीं पता तो यहां ध्यान दो, 81। अब 99 का स्क्वायर है, इसको तो सब जानते होंगे, इसको कुछ जानते होंगे, कितना 9801। अब हमारा 999 का स्क्वायर है, इसमें 100% बच्चा जानता है, इसमें 10% बच्चा जानता है, इसको 1% बच्चा जानता है, क्या होगा 998001। अब बात आ जाती है, हमारा 4/9 है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो आप एक बात देखो, यहाँ क्या था 81 हुआ क्या, 2 नंबर हुए, एक बीच में आया, एक इधर आया,
3 नंबर हुए तो क्या हुआ, 2 यहाँ आए 2 यहाँ आए। 4 नंबर हुए तो 3 पहले आएंगे 3 8 के बाद आएंगे। आएंगे कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। क्या होगा 9 का स्क्वायर 81। 4 नंबर है तो 3 बार क्या होगा कि 1 से छोटी वैल्यू, 1 से छोटा क्या होगा 0, ठीक है। अब क्या, अब 8 से बड़ी वैल्यू, 8 से बड़ा क्या होता है 9। यानी कि ये जो पैटर्न है ये पूरा फॉलो होगा 9 के स्क्वायर में, ठीक है। क्या होता है कि 81 सेम टू सेम लिखते हैं, 2 अंकों का स्क्वायर है तो क्या 1 से 1 छोटा 1 बड़ा, 3 अंकों का स्क्वायर है तो क्या 2 छोटा 2 बड़ा, 4 अंकों का स्क्वायर है तो 1 से 3 छोटा 8 से 3 बड़ा, ठीक है। यही फॉर्मूला 2 अंकों में और लगता है, वो मैं आपको बता दूं। ये तो हुआ 9 का, एक होता है 6 का, 6 का बताता हूं मैं। 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर तो सबको पता होगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब वो अगर एग्जाम में पूछ ले 66 का स्क्वायर कितना होगा तो क्या करेंगे, 36 को सेम टू सेम लिख लेंगे। 2 अंकों का स्क्वायर है, करना क्या है, 1 अंक इससे छोटा यानी 5, 1 अंक इससे बड़ा यानी 4। 3 बार 6 दे दिया, पूछ रहा है इसका स्क्वायर बता दो। क्यों, कठिन थोड़ा ना है कुछ, क्या करना है 36 जैसा है वैसा ही लिख दिया। बॉस थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है मेरा, 36 जैसा है वैसा ही लिख दिया। 3 अंक का है तो 2 अंक इससे छोटे 2 अंक इससे बड़े। अगर 4 अंकों का है स्क्वायर, क्या किया 36 जैसा है वैसा, 4 अंकों का है तो 6 से छोटे 3 अंक और 3 से बड़े 3 अंक। तो आपने देखा कि ये जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न है ये 3 और 6 और 9 के नंबर में लागू हो रहा है। एक नंबर और है जिसमें ये पैटर्न लागू होगा, वो है 3 का। हम 3 का स्क्वायर निकालते हैं, कितना होगा 9। लेकिन बेटा अगर इसको हम 09 लिखें तो क्या बुरा है, नहीं ना। तो 33 का स्क्वायर क्या होगा, पैटर्न आपको पता ही है, करना क्या है 0 9। क्या किया 0 और 9 हो गया तो क्या किया, 1 इससे छोटा यानी 8, 1 इससे बड़ा यानी कि 1। 333 का स्क्वायर पूछ लिया तो क्या करेंगे कि 0 9, 3 अंकों का है तो 2 अंक इससे छोटे 88 और 2 अंक इससे बड़े 11। एक 0 से बड़ा क्या होता है, 1 ही तो होगा, कहीं 9 लिख दो, नहीं ना। तो आपने देखा ये जो हमारा फॉर्मूला है ये 3, 6 और 9 के नंबर पे फॉलो होता है, लागू होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसमें देखो 3 बार 9 है, क्या है 81। किसका स्क्वायर हुआ 81, 9 का। 9 का हुआ, कितनी बार है 3 बार, तो क्या होगा 4 बार तो 9 होगा, प्लस 4 बार 9 होगा, प्लस क्या है 36। 36 किसका होता है 6 का। कितने अंक हैं 3, 3 है ना बेटा, देखो 3 3, तो यानी टोटल कितने अंक होंगे 6, वो 4, तो 6 जो होगा वो हमारा 4 बार, ठीक है। यानी इसकी जो फॉर्म होगी वो ये बन जाएगी, स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, हमें इसको जोड़ के बता देना है। तो अगर आप इस पे फोकस करेंगे आपको लगेगा ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, ये कैसे सॉल्व होगा। डरना नहीं है, स्टाइल में रहना है, कैसे करना है मैं बताऊंगा, ठीक है। ये तो हो गई आपको एक समझाने वाली चीज जो अभी हाल ही में पूछा था क्वेश्चन, मेरे दिमाग में आ गया, मैंने कहा बता दूंगा। तो हम आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन का, ठीक है। आज हम कैलकुलेशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कैलकुलेशन में हम क्यूब से स्टार्टिंग करेंगे, जिसको हम हिंदी में घन बोलते हैं, ठीक है। इससे हम स्टार्टिंग करेंगे। इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको आसान करने के लिए हमने ऐसे 4 हिस्सों में बांट लिया, 4 टाइप्स में बांट लिया। तो पहला टाइप तो वो बेटा जिसका पहला अंक 1 हो, दूसरा अंक कुछ भी हो,
अभी हम सिर्फ 2 अंकों का क्यूब निकालने का पढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे 3 का भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। 7 2 समझ में आएगा। इसका क्यूब निकालना है, कैसे करेंगे? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको फॉर्मूला खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। पहला अंक 1 हो, दूसरा कुछ भी हो, ठीक है। अच्छा, आपको क्यूब निकालने के लिए आपको 1 से 9 तक के क्यूब याद होने चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, जिसको नहीं पता याद रखे। 1 का तो सबको पता होगा, लिखने की ज़रूरत है क्या? 2 का 8 हो गया, 3 का 27 हो गया, 4 का 64 हो गया, 5 का 125 हो गया, 6 का 216 हो गया, 7 का 343 हो गया, 8 का 512 हो गया, 9 का 729 हो गया, ठीक है। इसको नोट कर लो और याद रखो। पहली बात तो ये कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये तो आपको याद होने चाहिए, ये आपको याद होने चाहिए। बाकी अगर आप 10 11 12 13 14 और ऊपर याद कर लेते हैं वो अच्छी बात है, आपका क्वेश्चन तो यहीं से सॉल्व हो जाएगा, प्रश्न यहीं से सॉल्व हो जाएगा। हाँ, तो हम 19 का क्यूब निकाल रहे थे, ठीक है। 19 का क्यूब निकालना है, क्या करना है? पहले हम आपको छोटा समझाते हैं, फिर 19 का बताएंगे, आपको समझने में आसानी रहेगी। 12 का निकालते हैं, क्या करना है? 12 जैसा है वैसा ही लिख लेना है, 12 जैसा है वैसा ही उठा के लिख लेना है। हमने क्या माना? एक, ये एक है, ये एक है, ठीक है। दूसरा नंबर इसमें क्या है? एक, ये रहा एक, ए की वैल्यू कितनी है? 2। हमें यहाँ पे ए स्क्वायर करना है, एक क्यूब कर देना है, हमें ए स्क्वायर करना है, एक क्यूब कर देना है। ये रहा ए और ये रहा एक, ये हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। आप कोई भी ऐसी संख्या हो जिसका पहला अंक 1 हो, 2 अंकों की, आप उस पर ये फॉर्मूला लागू कर लो, उसका आंसर आपको निकल के आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है? पहला और अंतिम अंक ऐसे ही छोड़ देना है, बीच की दोनों संख्याओं का 2 गुना करना है, ठीक है, गुणा 2, इसको जोड़ देना है। इसको कैसे जोड़ेंगे? ये हो गया 8 8 4 12 का 2, हंसी लगा 1, 4 2 6 और 1 7 और ये 1, 1728। 12 का क्यूब आपका हुआ 1728। एक और लिखते हैं, 13 का क्यूब। आप करके देखो इसी फॉर्मूले से। क्या करेंगे? 13 जैसा है वैसा ही लिख लेंगे, इसको ए माना है, इसको ए माना है, इसका स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे 9, इसका क्यूब लिखेंगे यहाँ पे 27। अच्छा, ये मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको रट ही गए होंगे अभी तक। आप इस पर अगर 2 बार भी नज़र मारेंगे आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। करना क्या है? पहला और अंतिम अंक, पहली और अंतिम संख्या ऐसे ही छोड़ देनी है, पहली और अंतिम अंक ऐसे ही छोड़ देनी है, बीच की दोनों संख्याओं का 2 गुना करना है। 3 का 2 गुना कितना होगा? 6, 9 का 18, इनको जोड़ देना है। ये आ गया आपका 7, ये जो 2 है आपका ये यहाँ पे कैरी हो जाएगा। इसको टोटल करेंगे कितना होगा? 8 2 10 और 9, 19 का 9, हासिल लगा 1 और 1 ये वाला हासिल कितना हो गया? 2 3 5 और 6 11 का 1, हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 2197 आपका 13 का क्यूब हो गया, ठीक है। समझ में आया? आप ऐसे ही 14 का निकाल के देखो, कोशिश करो 14 का क्यूब निकालो, 14 का क्यूब निकालो, कमेंट करो 14 का क्यूब निकाल के देखो, कोशिश करो, बिना कोशिश करे कुछ नहीं होगा, ठीक है। जिसका हो गया कमेंट करें जल्दी जल्दी। 14 का क्यूब क्या होगा? 14 का क्यूब फॉर्मूला क्या बताया बेटा? दोस्त, फॉर्मूले में क्या है, जो संख्या है उसको ऐसे ही लिख लेना है, जिसका हम क्यूब कर रहे हैं उसको ऐसे ही लिख लेना है। क्या करना है? जिसको ए माना है, जिसको ए माना है उसको स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 4 का क्यूब कितना होगा? ठीक है। पहला और अंतिम संख्या, पहली और अंतिम संख्या, इनको जैसा है वैसा ही छोड़ दो। पहली और अंतिम संख्या जैसी है वैसी ही छोड़ दो, बीच की दोनों को संख्याओं को पकड़ लो, पकड़ के 2 गुना कर दो, कितना हुआ? 4 का 8, 16 का 32। मैं ये निकाल ही देता हूँ, ये दिक्कत दे रहा है। इसको अब आप जोड़ लेंगे, जोड़ के देखो किस किस का आंसर आ गया।
क्या होगा, ये 4 यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा, जो दूसरी संख्या होगी उसको यहाँ कैरी कर लेंगे, 6 2 8 और 6 14 का 4 फिर आ जाएगा, क्या होगा, 1 कैरी हो जाएगा, 3 और 1 4 ये भी कैरी हो जाएगा, 4 4 8 8 16 और 1 17 का 7 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 1 और 1 2, 2744 आपका 14 का क्यूब होगा। ठीक है, एक और देखते हैं, ये तो होगा 14 का, 16 का निकाल के देखते हैं। ठीक है, 16 का निकाल के देखें, जिसको अभी क्यूब याद नहीं है फटाफट क्यूब याद कर लो। देखो बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्त, मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के फल नहीं मिलेगा। और ऐसा तो है नहीं कि आपकी मेहनत से मुझे कुछ मिलेगा। ठीक है, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूं, इससे मुझे जो मिलना होगा वो मुझे मिलेगा। आप अपनी मेहनत करोगे, उससे आपको जो फल मिलना होगा वो मिलेगा। 16 का क्यूब करना है, 16 को जैसा है वैसा ही लिख लो, जिसको a माना है, जिसको a माना है उसका स्क्वायर कर दो, उसी का क्यूब कर दो। ठीक है, जो उसी का स्क्वायर कर दो, उसी का क्यूब कर दो। अब क्या करना है, पहला और अंतिम नंबर छोड़ देना है। क्या बताया बेटा, पहला और अंतिम नंबर छोड़ देना है, जैसा है वैसा ही छोड़ दो, उसको उसके हाल पे छोड़ दो। करना क्या है, जो बीच में 2 बैठे हैं, जो बीच में 2 बैठे हैं, जो काम बिगाड़ रहे हैं, इनको पकड़ के 2 गुना कर दो, 6 का हुआ 12, 36 का हुआ 72, इनको जोड़ दो। इनको जोड़ेंगे कैसे, ये 6 हमारा सेम टू सेम आ जाएगा। ठीक है, ये जो 21 होगा हमारा, ये यहाँ पे आ जाएगा। इस 21 को ऐसे नहीं करेंगे कि 3 और 1 4, ये पूरा एक ही है तो पूरा एक ही लिखेंगे। ठीक है, अभी करेंगे क्या, इस 1 को तो हम इस वाले पोर्शन में जोड़ देंगे, लेकिन इस 2 को हम अलग रखेंगे। क्या करेंगे, 6 2 8 और 1 9। आप क्या करेंगे, 7 3 10 2 12, 12 यहाँ कैरी कर लेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, 6 2 8 और 1 9, ये जो 2 था वो हमने इसमें कैरी में जोड़ा है, 7 3 10 2 12। अब क्या किया, 6 2 8 और 2 10, 10 का 0, हासिल कितना आया, 1 तो हासिल जिनके जोड़ने पे जो आया वो लिखा। ठीक है, बाकी 1 और 1 2। अब क्या हुआ, 2 और 1 3 और 1 4। आपका 16 का क्यूब कितना हुआ, 40 96। 40 96 एक ऐसा नंबर है जो किसी संख्या का क्यूब भी है और किसी संख्या का स्क्वायर भी है। क्यूब तो मैंने बता ही दिया, स्क्वायर आप कमेंट करो, जिसको पता है वो कमेंट कर दे, वरना मैं तो बता ही दूंगा। मुझे तो बताना ही है, नहीं बताऊंगा तो भाई काम नहीं चलेगा। ठीक है, 40 96 क्या, 16 का क्यूब है और 64 का स्क्वायर है। तो हमने अभी देखा टाइप 1। टाइप 1 में क्या था कि जो पहला अंक है वो 1 हो, दूसरा अंक कुछ भी हो। पहला अंक 1 हो, दूसरा अंक कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, हमें इस फॉर्मूले को लागू करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं टाइप 2। इसको मिटाता हूं मैं, इसको नोट कर लो। इसको ऐसी जगह लिखो जहां पे आपको पेज खोलते ही ये सबसे पहले नजर आए। क्या करो, पेज के या तो सबसे ऊपर लिखो या ऐसी जगह लिखो जहां पे इसको बॉक्स में कवर करो। ठीक है, ये आपका टाइप 1 हो गया। टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 में क्या है बेटा कि इसमें हमारा पहला अंक 1 था। टाइप 1 में हमारा पहला अंक 1 था, टाइप 2 में क्या, हमारा दूसरा अंक 1 हो। पहला अंक कुछ भी हो, 0 से 9 तक कुछ भी हो, कुछ भी, दूसरा अंक 1 हो, तो हम उसको कैसे क्यूब निकालेंगे। ठीक है, उसको हम कैसे क्यूब निकालेंगे। हमने इसमें क्या किया था, 1a वाले में हमने क्या किया था, हमने किया था 1a a स्क्वायर a क्यूब मल्टीप्लाई 2 और ऐड कर दिया था। इसमें क्या करना है, अच्छा एक बात देखो, इसमें और इसमें आपको क्या अंतर दिख रहा है, इसमें और इसमें आपको क्या अंतर दिख रहा है। टाइप 1 में टाइप 2 में क्या अंतर दिख रहा है। टाइप 2 है ना बेटा, जो इसमें राइट साइड में 1 है, टाइप 1 में लेफ्ट साइड में 1 है। टाइप 2 में राइट साइड में 1 है, टाइप 1 में लेफ्ट साइड में 1 है। टाइप 2 में लेफ्ट साइड में 1 है, वो लेफ्ट साइड में a है, और टाइप 1 में राइट साइड में a है। तो है क्या बेसिकली, है क्या, ये टाइप 2 जो है वो टाइप 1 का उल्टा है।
जब ये इसका उल्टा है तो फॉर्मूला भी हमारा उल्टा हो जाएगा। जब इस पे हमारा सीधा फॉर्मूला यूज हो रहा है तो इस पे हमारा उल्टा फॉर्मूला यूज होगा। होगा क्या, अभी दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे हमारा A1 है, हमारा टाइप 2 A1 है, इसका हमें क्यूब निकालना है। करना क्या है, इसमें हम क्या करते थे, जो संख्या है उसको लेफ्ट हैंड साइड लिखते थे। इसमें क्या करेंगे, हमारा राइट में 1 है तो हम राइट हैंड साइड लिखेंगे। इसमें हम लिखेंगे A1, इसमें हम लिखेंगे A1, यहाँ पे करेंगे हम A स्क्वायर, यहाँ पे करेंगे हम A क्यूब, यहाँ मल्टीप्लाई 2, यहाँ मल्टीप्लाई 2, जोड़ देंगे। क्या दिखा आपको, आपको क्या दिखा दोनों में, कुछ अंतर है? कुछ अंतर नहीं है, उसको उठा के पलट दिया है। पलट दिया है तो जाएगा कहाँ, कहीं नहीं जाएगा, दिमाग में आएगा। ठीक है, अभी इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ, लास्ट में 1 हो। संख्या लेते हैं 21। 21 का हम क्यूब करके देखते हैं क्या होगा। हमने इसमें तो हम स्टार्टिंग में लिखते थे संख्या, इसमें हमारा राइट में 1 है तो हम यहाँ पे राइट से शुरू करेंगे। 21 क्या हुआ आपका, ये तो रहा A, ये तो रहा A का स्क्वायर करेंगे 4 और इसका क्यूब करेंगे 8। ठीक है, अब क्या किया, पहला और अंतिम अंक, पहली संख्या और अंतिम संख्या, पहली संख्या और अंतिम संख्या इनको छोड़ देना है। बीच की दो संख्या जो हैं उनको उठा के पटक देना है। उठा के कैसे पटकेंगे, यानी गुणा 2 से करना है। कितना हो जाएगा आपका, 4 का 8 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, इनको जोड़ देना है। ठीक है, गुणा 2 से करेंगे फिर जोड़ देंगे। 1 का 1 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 8 और 4 12 का 2 हो जाएगा, हासिल 1 होगा और ये 9 हो जाएगा। 92 61 आपका 21 का क्यूब होगा। ठीक है, एक और देखते हैं, 31 का करके देखिए आप। 31 का करके देखो बच्चा, 31 का क्यूब निकाल के देखो। 31 का क्यूब 31 का क्यूब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे। 31 क्या किया, जो हमारा A वैल्यू है इसका हमें स्क्वायर करना है, इसी का हमें क्यूब करना है। ठीक है, पहला और अंतिम संख्या को छोड़ देना है, बीच की दो को उठा के पटक देना है। ये रहा 18, ये रहा 6, 3 का 2 गुणा कितना होगा 6, 9 का 18, इनको अब जोड़ देना है। ये रहा 1, 6 3 9 और ये 8 दूनी 16, 1 17 का 7, हासिल लगा 1, और ये वाला जो 1 है ये भी यहाँ पे हासिल आ जाएगा। 7 1 8 और 1 9 और ये 2, ये आपका 297 91, ये आपका 31 का क्यूब हो गया। ठीक है, 31 का ये हो गया। अब जरा 41 का निकाल के देखो, 41 का क्यूब निकाल के देखो। जिसका आया कमेंट में बताए 41 का क्यूब। जिसको अभी तक यहाँ तक समझ में नहीं आया, जिसको टाइप 1 टाइप 2 समझ में नहीं आया, उसको मेरा बच्चा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उसको अभी और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। जितना टाइम पढ़ रहा है बेटा डबल कर दो, वरना भाई कंपटीशन का तो विचार छोड़ ही दो। क्या आपको समझना पड़ेगा, वरना कंपटीशन में बहुत बच्चा ऐसा है जिसको ये तो उंगलियों पे याद होते हैं। मैं आपको कर करके बता रहा हूँ, आपको इतना प्रैक्टिस करना है, इतना प्रैक्टिस करना है कि आपको उंगलियों पे इसका आंसर निकाल लो। क्यूब और स्क्वायर तो आप उंगलियों पे निकाल लो। आपको 2 सेकंड से 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगाना है कि क्यूब और स्क्वायर निकालने में। मैक्सिमम 10 सेकंड आपको निकाल ही लेना है। क्या करना है, 41 का निकाल के देखते हैं। 41 का क्यूब कितना होगा, राइट साइड से शुरू करेंगे। क्या करेंगे, जिसको A माना है उसका स्क्वायर, उसी का क्यूब। ठीक है, इसका 2 गुना, अभी 41 का ही निकाला था क्या, 31 का निकाला था ना अभी। हाँ, इसको जोड़ देते हैं। ये रहा 1, 8 4 12 का 2, हासिल 1, 6 2 8 और 1 9, 3 और 1 4 और ये 3 और 1 4 यहाँ पे कैरी, 4 4 8 और ये 6, 68 921, 68 921 आपका 41 का क्यूब होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस करो, नहीं आ रहा है कोशिश करो। ठीक है, कोशिश आप ही को करना है, फल आप ही को मिलेगा, मुझे नहीं दे जाओगे।
ठीक है, मुझे मेरी मेहनत का मिल रहा है तो काफ़ी है। 41 का निकाल के देखा, 51 का निकाल के देखो बच्चा दोस्त, 51 का क्यूब निकाल के देखो, 51 का क्यूब। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, स्टाइल में रहना है। 51 का क्यूब, क्या 51 का क्यूब। 51 जैसा है वैसा ही लिख लो, पूजा नहीं करनी है इसकी, जैसा है वैसा ही उतार लो, कुछ करना नहीं है इसका। जिसको a माना है उसका स्क्वायर लिख लो, उसी का क्यूब लिख लो। जिसको a माना है उसी का स्क्वायर आ जाएगा, उसी का क्यूब आ जाएगा। इनका 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 5 का तो मैं बता दूंगा, 5 का तो डबल में बता दूंगा, 25 का नहीं बताऊंगा। ठीक है, इसको निकाल के देखो, इसको जोड़ के देखो, जोड़ के बताओ बेटा कितना आ रहा है। दोस्त जोड़ के बताओ जल्दी से। ये आ गया 1, ये आ गया 5, ये 1 ऊपर कैरी हो जाएगा, 5 और 1 6, 5 और 2 7 यहाँ पे हो जाएगा, 5 7 12 का 2 हासिल 1 लग जाएगा, 2 और 1 3 और ये 1, 132 651 आपका 51 का क्यूब हो गया। ठीक है, टाइप 2 समझ में आया, टाइप 2 समझ में आया अच्छे से। टाइप 3 देखते हैं, टाइप 3 देखते हैं। ये तो हो गया टाइप 2, टाइप 3 की कोशिश करते हैं। टाइप 3 जो है बेटा, टाइप 3 हमारा क्या कहता है, टाइप 1 में क्या था कि पहला अंक 1 हो, टाइप 1 में पहला अंक 1 हो, टाइप 2 में दूसरा जो इकाई का अंक हो वो 1 हो, टाइप 1 में दहाई का अंक 1 हो, टाइप 2 में इकाई का अंक 1 हो। अब टाइप 3 हमारा क्या कहता है, टाइप 3 ये कहता है कि दोनों अंक समान हो। जैसे 11 हुआ, 22 हुआ, 33 हुआ, 44 हुआ, 55 हुआ, 66 हुआ, 77 हुआ, 88 हुआ या 99 हुआ, दोनों अंक समान हो, जो पहला अंक है वही दूसरा अंक हो। इसका क्यूब कैसे निकालेंगे, इसका क्यूब कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसका क्यूब कैसे निकालेंगे, करना कुछ नहीं है आपको, फॉर्मूला वही लगाना है, फॉर्मूला वही होगा। इसमें सपोज हम 11 का निकाल के देखते हैं, दोनों अंक समान हैं। इसको हम टाइप 1 से भी निकाल सकते हैं क्योंकि पहला अंक 1 है, टाइप 2 से भी निकाल सकते हैं क्योंकि दूसरे इकाई का अंक 1 है, टाइप 3 से भी निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों अंक समान हैं। तो क्या समझा, 11 एक ऐसी संख्या है जिसको हम तीनों टाइप से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, जबकि ये दोनों की वैल्यू, दोनों को हमने a ही माना है, तो हम फॉर्मूला भी अपना a के बेस पे ही निकाल देते हैं। a क्यूब, a क्यूब, a क्यूब, a क्यूब, क्या करना है, मल्टीप्लाई 2 जोड़ देना है। ठीक है, करना कुछ नहीं है, फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 11 का a हमारा कितना है 1, 1 का क्यूब कितना रहेगा 1, दूसरा a का क्यूब निकालना है वो भी 1 रहेगा, इसका भी 1 रहेगा, इसका भी 1 रहेगा, यानी कि a का क्यूब कितना होगा 1 1 1 1, 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहेगा। ठीक है, 1 की पावर 1 से अधिक कितनी भी हो 1 ही रहेगा। पहला अंतिम अंक छोड़ देना, पहला अंतिम अंक तो सब में छोड़ना है, 20 के 2 को उठा के पलटना है, 20 की 2 जो संख्याएं हैं इनको उठा के सॉल्व करना है, इनको 2 गुना कर देना है, उठा के पलट दो, इन्हें 2 गुना कर दो। कितना हुआ 11 हुआ, 2 और 1 3 हुआ, 2 और 1 3 हुआ और ये 1 हुआ, 1331 हो गया। ये तो मैंने सवाल करा दिया। अब 11 का मैं अब 33 का करा के बताता हूँ, 33 का, 44 का, 55 का, किसी का भी। ठीक है, ये आप लिख लो, ये लिख लो, पेज के टॉप साइड में लिखना, आपको ध्यान रहे पेज खोलते ही सबसे पहले इसी पे नजर पड़े। ये लिख लो आप, 4 बार a क्यूब, 20 की 2 संख्याओं का 2 गुना। 44 का निकालते हैं, 44 का क्यूब, टाइप 3 है, दोनों अंक समान है, टाइप 3 है। क्या करना है, a क्यूब, a क्यूब, a क्यूब, a क्यूब, a क्यूब, चारों जगह a क्यूब, 20 के 2 में 2 गुना। क्या, चारों जगह a क्यूब, 20 के 2 में 2 गुना, और नीचे लाइन खींच के जोड़ देना है, आ जाएगा क्यूब। निकालते हैं, देर नहीं लगेगी। क्या हुआ, 4 का क्यूब कितना हुआ 64, 4 क्यूब 64, 4 का क्यूब 64, इसका 64। ठीक है, 20 के 2 का 2 गुना करना है, कितना होगा 128, 64 का 2 गुना कितना होगा 128।
जोड़ देना है। कैसे जोड़ेंगे बताता हूँ। जोड़ना तो सीख ही गए होंगे आप, जोड़ना नहीं सीखा तो क्या सीखा वो भी मैं बताऊँगा तो कैसे चलेगा। जोड़ना घटाना तो आना है, बाकी मैं बताता हूँ। 4 का 4 आ गया, 6 यहाँ पे कैरी हो गया, 6 4 10 8 18 का 8 हो गया, 1 यहाँ पे कैरी हो गया, 1 ये हो गया, 6 और 2 8 ये हो गए, और ये 1 यहाँ हो गया। तीसरा अंक है तो तीसरे अंक पे आएगा, ठीक है। तो 8 दूनी 16 और 5 21 का 1 हो गया। हासिल कितना लगा? 2 हासिल लग गया। 6 तो 8 और 1 9 इस पे आ गया, और ये तीसरा अंक इधर आ गया। क्या हुआ? 9 4 13 2 15 का 5, हासिल कितना लगा? 1। 6 और 2 8, 851 84 आपका 44 का क्यूब हो गया। क्या हुआ? 851 44, ठीक है। 55 का निकाल के देखो, 55 का क्यूब निकाल के देखो, कोशिश करो। 55 का क्यूब कोशिश करने से ही होगा, कॉपी पेन लेके बैठे रहोगे तो नहीं होगा। 55 का करके देखा कितना आया? 55 का करके देखो कितना आएगा, बताते हैं फिर। ये क्या है? ए का क्यूब, ए का क्यूब, ए का क्यूब, ए का क्यूब, 2 गुना 2 गुना, लाइन खींच के जोड़ दिया। ये होता है फॉर्मूला। 5 का क्यूब कितना होगा? उधर देखो कितना बताया है, 125। 125 4 बार लिख लेना है, 125 125, ठीक है। 5 का क्यूब 5 का क्यूब 5 का क्यूब 5 का क्यूब, पहला अंतिम छोड़ देना है, बीच के 2 को उठा के डबल कर देना है, इसलिए हो गया 250, ये भी 250। इनको जोड़ दो। जोड़ना तो आ ही गया, नहीं सीखे? जोड़ना सीखो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये हो गया 5, ये आ गया 5, ये 12 यहाँ हासिल आ जाएगा, 5 और 2 7, ये 5 और 2 7 और 1 8 इस पे आ जाएगा, और 2 और 1 3 इस पे आ जाएगा, ठीक। 8 और 5 13 का 3 हासिल लगा 1, हासिल किस पे लगेगा? इस पे। 5 और 2 7 और 3 10, 10 हासिल आ गया, 2 और 1 3 इसके ऊपर आ गया, ठीक है। 5 और 1 6, 2 और 1 3 3 6, और ये 1। 166 375, ये हुआ 55 का क्यूब। 166 375 हुआ 55 का क्यूब। ऐसे आप निकाल सकते हैं 66 का, 77 का, 88 का, 99 का, 00 का तो पता ही होगा, उसका भी निकलवा देंगे, ऐसी दिक्कत नहीं है। सबका भला अपना भला, क्या? सबका साथ सबका विकास नारा है मोदी जी का। बाकी तो सब पता ही है क्या चल रहा है दुनिया में। रिजल्ट देते नहीं हैं, फॉर्म निकाल देते हैं, टाइम पे एग्ज़ाम नहीं कराते हैं, एग्ज़ाम करा लिया तो रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट आ गया तो अगला एग्ज़ाम नहीं है, टायर 2 नहीं है, टायर 2 हो गया तो उसका रिजल्ट नहीं है। ये पूरी प्रक्रिया 4 से 5 साल में निपटती है, और बच्चा तब तक अपने आप को बेरोजगार नहीं समझता है। कुछ नहीं, भ्रष्टाचार की निशानियां हैं, बाकी दुनियादारी है। यहाँ तक तो बात हो गई बेटा कि पहला अंक 1 हो तो कैसे निकालना है, इकाई का अंक 1 हो तो कैसे निकालना है, दहाई का अंक 1 हो कैसे निकालना है, दोनों संख्याएं समान हो तो कैसे निकालना है। अब हम बात करते हैं टाइप 4 की। टाइप 4 क्या है कि कोई भी संख्या हो 2 अंकों की, 2 अंकों की कोई भी संख्या हो, 10 से लेकर 99 तक कोई भी संख्या हो, यानी कि AB का क्यूब, AB का क्यूब, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे? तो इसका मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। AB का जो आपका क्यूब होगा, आपको क्या करना है? A क्यूब लिखना है, यहाँ B क्यूब लिख लेना है, बीच में आप क्या करेंगे? एक बार आपका A स्क्वायर भी और आपका AB स्क्वायर, बाकी क्या पहला और अंतिम संख्या ऐसे ही छोड़ दो, 20 की 2 की 2 गुना कर दो। फॉर्मूला आपको देखने में बड़ा खराब सा लग रहा होगा, बोले ये क्या है, इसको कैसे करेंगे?
अभी बताता हूँ, आप जब उसको एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे आपको कुछ बहुत सरल सा लगेगा, आपको कुछ लगेगा नहीं कि ये कुछ अजीब सा फॉर्मूला था। इसको नोट कर लो कॉपी के ऊपर साइड में या किसी अंडरलाइन के उसमें नोट कर लो, ए बी का होल क्यूब, ए बी का क्यूब, यानी पहली संख्या कुछ भी हो 1 से 9 तक, दूसरी संख्या कोई भी हो 0 से 9 तक, हम उसका क्यूब कैसे निकालेंगे, उसका क्यूब कैसे निकालेंगे। तो इसको अभी हम देखते हैं। हम सपोज 34 का क्यूब निकालते हैं। 34 यहाँ लिखते हैं 34 का क्यूब। ना तो इसमें इकाई का अंक 1 है, ना तो इकाई का अंक 1 है, ना दहाई का अंक 1 है, ना दोनों संख्याएं एक जैसी हैं। ना इकाई का अंक 1 है, ना दहाई का अंक 1 है, ना दोनों संख्याएं एक जैसी हैं। क्या है? एक संख्या अलग है, दूसरी संख्या अलग है, एक संख्या अलग है, दूसरी संख्या अलग है। इसका हमें क्यूब निकालना है। फॉर्मूला क्या बताया था? पहली संख्या का क्यूब कितना हुआ, 3 का क्यूब कितना होगा 27, दूसरी संख्या का क्यूब यानी b का क्यूब कितना हुआ, 4 का क्यूब कितना होगा 64। अब यहाँ क्या करना है, a स्क्वायर बी, a स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर। ठीक है, अभी करते हैं, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। ए स्क्वायर बी, ए कितना है आपका 3, स्क्वायर करना है, मल्टीप्लाई बी से करना है, क्या हुआ 9 गुणा 4। कुछ कठिन है क्या? कुछ कठिन है क्या भाई इसमें? नहीं ना। तो दोस्त टेंशन नहीं लेनी है, घबराना नहीं है, क्या दिमाग पे काबू रखना है, सवाल को समझना है। फॉर्मूला कुछ भी हो, कठिन से कठिन आपको लगेगा, एग्जामिनर क्या करेगा, उलझाने की कोशिश करेगा। आपको कैसे बच के निकलना है वो आपको ढूंढना है, आपको रास्ता बनाना है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में जब गाड़ी चलाते हो तो देखते हो ना मुझे कहाँ से निकलना है, आगे कहाँ पे रास्ता है, किधर को मैं कट मार लूंगा, कौन सी गली से निकल जाऊंगा, देखते हो ना। वही सवाल में भी करना होता है। एग्जामिनर तो इतना बड़ा सवाल दे देगा आपको, इतना बड़ा आपको सवाल दे देगा, आपसे कहेगा ये 4 ऑप्शन दिए हैं 0 1 2 3, आपको इसमें से ऑप्शन देना है। 0 1 2 3 ऑप्शन में है और सवाल पूरा इतना बड़ा है, कैसे पढ़ेंगे? तो करना कुछ नहीं होता है, शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, सब पढ़ाऊंगा आपको, बेसिक से एडवांस की ओर ले जाऊंगा। भरोसा रखो अपने ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर, बाकी किसी पे भरोसा मत रखो। मुझ पे रख सकते हो, थोड़ा सा रख सकते हो, ठीक है। तो क्या हुआ, ए क्यूब बी क्यूब, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, बी 9 चौक 36, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर 4 चौक 16, 16 तियां कितना हुआ 6 तियां 18 और 38, ठीक है। वो सॉरी 16 तियां 48, 16 तियां 48, 16 तियां 48। तो आपको क्या करना है, पहली बात तो मैंने ये बताई थी 9 तक क्यूब याद करने हैं, बाकी आपको 20 तक पहाड़े भी याद करने पड़ेंगे, आपको 20 तक पहाड़े भी याद करने पड़ेंगे, आपको टेबल भी याद करनी पड़ेगी। अगर आप मुझसे पूछो कि आप सर 20 तक ही सही काम चल जाएगा क्या, आप कंपटीशन के बच्चे हो, कंपटीशन देते हो, आपको खुद पता चलना चाहिए कि मुझे कितना तैयार करना है। ये तो 20 की बात हो गई, बाकी आप 25 तक याद कर लो, 30 तक याद कर लो, आपका हुनर है। 36 दूनी 72, 48 दूनी 96, ठीक है। जोड़ देना है, जोड़ना क्या है, 4 आ जाएगा, 6 यहाँ हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 8 20 का 0 हो जाएगा, 2 हासिल, 4 और 9 13 हासिल, 13 हासिल, 6 तो 8 2 10 3 13 का 3, 1 हासिल, 7 3 10 और 1 11 हासिल, 7 3 10 1 11 हासिल, 7 1 8 1 9 और 2 और 1 3, 2 और 1 3, कितना हुआ 39 304। 39 304 किसका क्यूब हुआ, 39 304 किसका क्यूब हुआ 34 का। आप निकाल के देखो, 39 304 34 का क्यूब हुआ। आप 23 का क्यूब निकाल के देखो, 23 का निकाल के देखो। बाकी तो बेटा पूरा प्रैक्टिस का खेल है, पूरा अभ्यास का खेल है। जितनी ज़्यादा अभ्यास कर लोगे उतना जल्दी आंसर आएगा। क्या, जितनी ज़्यादा अभ्यास कर लोगे उतनी जल्दी आंसर आएगा।
उंगलियों पे कर लोगे, उंगलियों पे करना सीख जाओगे तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक है, अभ्यास इतना करना है कि कोई सवाल बोले 10 सेकंड के अंदर उसका आंसर दे दो। अभ्यास इतना हो जाए कि कोई सवाल बोले और 10 सेकंड के अंदर उसका आंसर दे दो, वो सवाल खत्म करने की पोजीशन नहीं हो और आप उसका आंसर सामने पेश कर दो। क्या? 23 का क्यूब। ठीक है, 23 का क्यूब निकाल के देखो, कोशिश करो। क्या? ए क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। अब फिर से मैं बताऊंगा तो बात ठीक नहीं रहेगी। 3 का क्यूब 27। क्या करना है? ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर 4 और बी 12, 4 3 12। ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर 3 3 9, 9 दूनी 18। ठीक है, पहला अंतिम छोड़ देना है, पहला अंतिम छोड़ देना है, पहला अंतिम छोड़ देना है, 20 को 2 को उठा के पटक देना है। रेसलिंग तो देखी ही होगी आपने, नहीं देखी तो देखना जरूर, बहुत मजेदार खेल है। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36। जरूरी नहीं जो आपको पसंद हो वो आप करें भी, जरूरी नहीं जो आपको पसंद हो वो आप करें भी, जरूरी नहीं जो आपको पसंद हो वो आप करें भी। 7 का 7 आ जाएगा, 2 हासिल हो जाएगा, 8 6 14 और 2 16 का 6 हासिल लगा 1, 3 और 1 4, ये 2 हासिल है यहाँ पे 2। ठीक, 3 और 1 4, तो 4 4 8 और 3 11 का 1 हासिल लगा 1, 2 और 1 3, 8 2 10 1 11 12। ये हो गया आपका 12 167। ये हुआ 23 का क्यूब, ये हुआ 23 का क्यूब, ये हुआ 23 का क्यूब, ये हुआ 23 का क्यूब। ठीक है, तो दोस्त बात ऐसी है कि आज हमने क्या सीखा, आज हमने क्या सीखा। एक तो इसकी प्रैक्टिस की बात रही, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा कोशिश करोगे, जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे, उतने आप निपुण होगे। एकलव्य की कहानी सुनी है ना आपने, एक प्रतिमा को अपना गुरु मान के उसने अभ्यास किया था और जो दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर कहलाता है उससे भी बड़ा धनुर्धर बना था। कौन? एकलव्य। द्रोणाचार्य ने अपनी बात रखने के लिए उन्होंने अर्जुन को वादा किया था कि तुम्हें दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे। अपनी बात काबिज करने के लिए उसका एकलव्य का अंगूठा दान में मांगा था। वो एक छल था, ऐसे छल से बचना है, ऐसे छल से बचना है। ये कलयुग है, न सतयुग न त्रेता न द्वापर, ये कलयुग है। ऐसे छल से बचना है, अपना जीवन यापन अच्छी तरीके से करना है। तो आज हमने सीखा 1a का क्यूब, a1 का क्यूब, a का क्यूब, ab का क्यूब। इसको मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे सही से। आपका था 1a का क्यूब, क्या था? 1a स्क्वायर a क्यूब। ठीक है, ये था आपका। अब बात करते हैं a1 के क्यूब की। a1 का क्यूब क्या था? 1a स्क्वायर a क्यूब। ठीक है, हाँ यहाँ पे मल्टीप्लाई 2, ठीक है। ये था आपका a1 का क्यूब। फिर क्या था? a का क्यूब, a का क्यूब, a का क्यूब। तो a क्यूब, a क्यूब, a क्यूब, a क्यूब। क्या? 4 बार a क्यूब मल्टीप्लाई 2, जोड़ देना, जोड़ देना, जोड़ देना। ठीक है, ये तो कट ही गया, ज़्यादा भावुक हो गए, जोड़ देना। अंतिम हमने क्या सीखा? टाइप 4 में अंतिम हमने क्या सीखा कि कोई भी संख्या हो, 2 अंकों की कोई भी संख्या हो, 10 से लेकर 99 तक कोई भी महान नेता निकल के आ जाए, बोले गुरु हमारा आंसर बताओ क्या है, बोले गुरु हमारा क्यूब निकाल के बताओ क्या आएगा, तो उसका हमने क्या बताया आपको? ए बी का होल क्यूब क्या होगा? ए क्यूब, बी क्यूब, ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 जोड़ दो। तो क्या बेटा, क्यूब कहीं निकल के जाएगा नहीं। हार मत मानना, कोशिश करना, सीखोगे जरूर। एक बार में नहीं आता, 2 बार में सीखो, 2 बार में नहीं आता, 4 बार में सीखो, लेकिन सीखो। कंपटीशन निकालना है, नौकरी पानी है तो सीखना पड़ेगा।
नहीं सीखोगे फिर तो भाई आपके माता पिता ने डिसाइड कर ही लिया होगा कि आपसे क्या करना है। तो आज तो रही हमारी 2 अंकों के क्यूब निकालने की क्लास। कल हम आपको 3 अंकों का क्यूब निकालेंगे। कल 3 अंकों का क्यूब निकाल के दिखाएंगे, वो सिखाएंगे आपको। ये तो रहा आपका 2 अंकों का क्यूब, कल आपसे 3 अंकों का क्यूब निकलवाएंगे। कल एक आपसे इस तरह का क्वेश्चन भी कराएंगे, इस तरह का प्रश्न भी कराएंगे, अभी बताता हूँ कितने लगने का। कल आपसे एक इस तरह का प्रश्न पूछेंगे कि कोई संख्या है ए बी सी डी, कोई संख्या है 17, आपको बताना है ये किसका क्यूब है। ए बी सी डी 17 आपको बताना है ये किसका क्यूब है। ठीक है, आपको क्या करना है, एक संख्या है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, एक संख्या है ए बी सी डी 17, ये किसका क्यूब है ये बताना है। ऐसे ही नहीं पूछ रहा हूं मैं, सवाल आया हुआ है ये एग्जाम में। कल बात करते हैं इस विषय पे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।